डियर फ्रेंड्स, जैसे ही सूरज ढल चुका है तो यहाँ पे इस टाइम जो पहाड़ की हवा है वो ठंडी हो गई है। जानवर जो हैं ये पहाड़ उनके लिए कुदरती चरागाह का भी काम करते हैं। और जो एक्वेरियम होता है मछलियों का, बहुत से दोस्त यहाँ से ये पत्थर लेके जाते हैं। बेर की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं जिनमें कोकनी बेर बड़ा मशहूर है। फलाई की और कुछ कीकर हैं खास किस्म की, उनकी जड़ें होती हैं और उन जड़ों की मसवाक करने से मुंह की बहुत सी बीमारियों से आपको निजात मिलती है माहौल में। लेकिन ये जो मोर बोल रहा है ये इब्तिदा है रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद बाहू भी जानता है। तमाम देखने वालों को सलाम। आज हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज इस जो दोपहर की शदीद गर्मी थी उसके बाद हम निकले हैं अपने शहर में एक पहाड़ी सिलसिले में, ताकि शाम के वक्त यहाँ पे पहाड़ों पे जो हवा है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपकी जो सेहत है उसके लिए एक मोतर जो हवा है वो अच्छे साइन देती है। इसके साथ साथ ही ये जो भिंबर शहर के मनाज़र हैं ये मुख्तलिफ़ एंगल से आप पहले भी देख चुके हैं। तो ये इस टाइम मेरे बैक साइड पे साहिल और उसका एक डॉग मौजूद है और काफ़ी कद्दो कामत में ये लंबा डॉग है। और ये कौन सी नस्ल का डॉग है जी? इसको काठा बोलते हैं। तो ये काठी नस्ल का डॉग है। और किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है? मकसद के लिए मैंने शिकार के लिए इस्तेमाल होता है। तो वैसे इसको इस्तेमाल भी किया आपने कभी शिकार के लिए? क्या चीज़? किस चीज़ के शिकार वास्ते? किस जगह के से? किस टाइम जाते हो राती? 12:30। ते कित्थे दे लोग हुंदे नाल? ते किसी दिन असी भी चलांगे फिर व्लॉग बनावांगे। चलें जी, हम किसी दिन इनके साथ चलेंगे और हम भी देखेंगे ये कैसे शिकार करते हैं। लेकिन शिकार यूट्यूब जो है ना उस पर बैन लग जाता है। तो चले वैसे कभी इंजॉय करने चलेंगे। शुक्रिया जी बहुत बहुत। तो ये साहिल ने डॉग रखा हुआ है, एक अच्छी नस्ल का है और शिकार के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसी के साथ हम भिंबर की इन खूबसूरत पहाड़ियों में आ चुके हैं और ये बैक साइड पे आपको भिंबर सिटी नज़र आ रहा है। पहले आप इसको मुख्तलिफ एंगल से देखते रहें। आज हम एक और पहाड़ी पे मौजूद हैं और यहाँ से ये नज़र आ रहा है। और बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम दोपहर के बाद यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं आम तौर पे ये थोड़ा सा रंगीन कलर होता है, ज़रा फेयर फेयर होता है। और आज ज़रा थोड़ा सा डार्क डल डल सा ज़रा हॉट कलर नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर नीचे जब हम चलते हैं तो ये खूबसूरत कंकरी हैं और ये मुख्तलिफ़ कलर की हैं। तो जब हमारे पंजाब से या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से हमारे दोस्त आते हैं तो ये रंग बिरंगे जो कंकर हैं इनको साथ लेके वो जाते हैं। वाह क्या सीन है। तो ये हमारा भिंबर शहर है और ये शमाल मशरकी पहाड़ी की जो चोटी है वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये अब जिस साइड पे आप देख रहे हैं ये जनूब की साइड है और इस साइड पे पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला गुजरात की जो तहसीलें और इलाका जाते हैं वो मौजूद हैं। जबकि ये जो पहाड़ी है इसके अकब में बरनाला और उससे आगे फिर पंजाब के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं टांडा और इसी तरह से दीगर वो मौजूद हैं। इसी तरह से इस साइड पे हम आएँ तो इस साइड की बैक साइड पे छम मौजूद है। छम जोड़ियाँ सेक्टर का आपने सुना होगा, जहाँ पे 71 में पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी और पाकिस्तान ने वहाँ से जो छम का बहुत सा इलाका है वो इंडिया से छीन लिया था, जो अब पाकिस्तान के पास ही मौजूद है। और वो सामने आप देख रहे हैं
इसके बैक साइड पे भी छम का ही इलाका है। और इस साइड पे हम आएँ तो इस साइड पे जो पहाड़ी सिलसिला है, ये बाबा शादी शहीद और समाहनी, और इस साइड पे संगड़ मौजूद हैं। इस साइड पे संगड़ का इलाका है। और इसी साइड पे आपको मैंने सुक्का तालाब पे लेके गया था पहाड़ों के ऊपर, जहाँ पर बादशाह जो थे, बादशाह अकबर, उनके दौर का एक सूखा तालाब मौजूद है, मतलब सूखा हुआ तालाब। तो वो आपको मैं दिखा चुका हूँ, उसका आई बटन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी के साथ अब हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं कि ये एक भिंबर में मगरबी पहाड़ी पे ये एक बहुत ही खूबसूरत घर बन रहा है। क्योंकि मेरा कैमरा इतना हाई फाई नहीं है तो ये इसके पिक्सल आउट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत घर बन रहा है, तो ये भी हम किसी दिन देखेंगे बाकायदा। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही सूरज ढल चुका है तो यहाँ पे इस टाइम जो पहाड़ की हवा है वो ठंडी हो गई है। बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, लेकिन ये है कि दिन में जो टेम्परेचर था और बड़ी वो जिस्म को झुलसा देने वाली हवा थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन ये पत्थर जो है इन पे अभी टेम्परेचर, जो दोपहर को धूप पड़ती रही है, अभी उनका टेम्परेचर कुछ उसके असरात मौजूद है। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰ ਨੇ हाँ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ वो वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं ਹਾਂ क्योंकि उस च नेचर दियाँ बहुत सारियां चीज़ां ने। फ्रेंड्स, यहाँ पे जानवर जो हैं ये पहाड़ उनके लिए कुदरती चरागाह का भी काम करते हैं। वो सामने आप देख सकते हैं कि दो गाय लगी हुई हैं, वो चारा खा रही हैं, यहाँ से घास खा रही हैं। और यहाँ पर इन पहाड़ों पे ज़्यादा जो फलाई का दरख्त है वो मौजूद है, जहाँ से गूंद भी हासिल होती है। और यहाँ पर उन फलाई के जो पौधे होते हैं इनमें अक्सर शहद जो है वो इनका बहुत कारआमद समझा जाता है, वो भी यहाँ से हासिल होता है। और अगर हम इन पहाड़ी सिलसिलों में थोड़ा सा आगे चले जाएं तो गालबन ग्रेनाइट उसको कहते हैं, उस मिट्टी को, जो ये जो बर्तन धोने वाली साबुन की टिक्की है उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से दीगर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो होती हैं जिनमें ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं उनके चेहरे के लिए, वो उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो उसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद,
तो वो भी मैं आपको किसी दिन उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ से ये निकलती है। लेकिन इसके लिए जो रियासत है या ज़िली इंतज़ामिया उसके कुछ कवानीन हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो फलाई के दरख्त और इसी तरह से यहाँ से हासिल होने वाली गूंद और यहाँ से हासिल होने वाला शहद जो है, वो जो हकीम अफराद हैं, हकीम लोग हैं, वो मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों में उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी चूँकि अज़ानें हो रही हैं, तो कुछ देर के लिए हम अपनी वीडियो को स्टॉप करेंगे ताकि पहली अज़ान जब हो जाए तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं और इन पहाड़ियों के मुतल्लक़ मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचाते हैं। ये फ्रेंड्स, अगर आपने पहाड़ियों में आना है तो ऐसे छोटी छोटी ऊंची जगहों पे चढ़ने के लिए आपकी सांस जो है ना, वो पहले से पक्की हुई होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज करते रहा करें ताकि इस तरह के इलाके में जब आएँ तो फिर इस तरह इधर से आए ना बना लो बई सज्जनों ते बेलियो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ पहाड़ियाँ के हवाले नाल काफ़ी मालूमाती हो गया ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको क्या नाम देते हैं जी मामू जी? इसका नाम इनको नहीं पता, कुछ लोग इसको जंगली यक कहते हैं और इसका मुख्तलिफ नाम है, अब मेरे जहन में से निकल गया है। तो ये कहा जाता है कि इसका जो पत्ता है, ये अगर सांप आपको डस ले तो ये आप चबा के खाएं तो ये उसके जहर की तासीर को ख़त्म कर देता है। और जहाँ पे सांप ने काटा हुआ है, अगर आप इसका पत्ता तोड़ें तो उसमें से दूध निकलता है। डेविड साहब तोड़ें एक ज़रा पत्ता, तो वो दूध जो है वो वहाँ पे आप डालें जहाँ पे सांप ने काटा हुआ है। तो ये डेविड के हाथ पे आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर भी देखें, यहाँ से तो ये इसमें से ये दूध निकलता है। और इस दूध को इकट्ठा करके तो इसको पका के भी हकीम कुछ नुस्खे बनाते हैं। और इससे क्या बनता है, ये कभी कोई हकीम साहब हमारे हथे चढ़े तो वो मालूमात हम आपको देंगे। और इसी तरह यहाँ पे ये बैंकड़ का पौधा भी मौजूद है। इस पे पिछले दिनों में मैं आपको व्लॉग्स में दिखाता रहा हूँ, इसके ऊपर सफ़ेद कलर के फूल होते हैं, जहाँ से जो शहद की मक्खियाँ बिलखसूस वो अपने शहद के बनाने के लिए नेक्टर यहाँ से हासिल करती हैं। और
यहाँ पर ये जो आपको ये कंकरियाँ नज़र आ रही हैं, ये मुख्तलिफ़ कलर की हैं। हर कलर 12 कलर में आपको ये कंकरियाँ मिल सकती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की लोकेशंस होती हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ कलर की कंकरियाँ यहाँ पे। ये वाइट कलर की है, ये देखें, और साथ आपको ये येलो कलर मिल रहा है, ये ऑरेंज कलर है, इसी तरह से ये आपको डार्क ब्राउन कलर है। इसी तरह आप लोकेशन जैसे जैसे, ये ब्लैक कलर है, ये भी डार्क ब्लैक कलर है, तो जैसे जैसे आप लोकेशन चेंज करेंगे ये कंकरियाँ आपको मिलती जाएंगी। और अब तो खैर मोबाइल का दौर आ गया, पिछले दौर में लोग घरों में इनको बड़े शौक़ से रखते थे। और जो एक्वेरियम होता है मछलियों का, बहुत से दोस्त यहाँ से ये पत्थर लेके जाते हैं। ज़्यादा जब कलर में होते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं एक्वेरियम में। और सूरज डूब चुका है, मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं, और मेरे जैसे चंद मज़ीद दोस्त यहाँ पे आए हैं। अगर आप उस तरफ कैमरा करें तो आपको इस चोटी पे भी 2 लड़के नज़र आ रहे हैं पहाड़ की, उस चोटी पे भी नज़र आ रहे हैं। और ये अकब पे जो मेरे ये एक पानी की टैंकी यहाँ बनी हुई है, ये रहाइश गाह थी जो मुलाजम यहाँ काम करे उसके लिए, लेकिन कोई भी नहीं रहता। तो इसके अकब में भी लड़के बैठे हुए हैं, और यहाँ की जो हवा है वो अब कैमरे में से तो अंदर जा नहीं सकती, उसको एंजॉय करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो ये सॉरी, ये झाड़ियाँ लहरा रही हैं, आपको इनसे अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पे कितनी पुरसकून और गर्म दोपहर के बाद इतनी अच्छी धूप चल रही है। और ये छोटे छोटे फूल भी लहलहा रहे हैं यहाँ पे। तो आज का व्लॉग आपको इस हवाले से बताने के लिए था कि ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ मैं रहता हूँ और जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, इन पहाड़ी सिलसिलों में क्या चीज़ पैदा होती है। यहाँ पे आपको मैंने फलाई की जो बता दी है, दरख्त होते हैं, उनसे जो गूंद हासिल होती है, शहद हासिल होता है, और उनकी जो लकड़ी है वो अगर एक दफ़ा जल जाए तो फिर वो जलती ही रहती है। जैसे आपने उनके अंदर कोई पेट्रोल वगैरह डाल दिया हुआ है, इस तरह से वो जलती है। इसी तरह इन पहाड़ियों में जैसे सर्दियाँ आएंगी तो यहाँ पर बेर की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, जिनमें कोकनी बेर बड़ा मशहूर है, और ये हकीम लोग उसको भी मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो ये नाले हैं, आबी नाले हैं, पिछले दिनों आपने देखा था, उनके साथ फलाई की और कुछ कीकर हैं ख़ास किस्म के, उनकी जड़ें होती हैं, और उन जड़ों की मसवाक करने से मुंह की बहुत सी बीमारियों से आपको निजात मिलती है। इसी तरह मैं मज़ीद रिसर्च और स्टडी करूँगा, और इन पहाड़ियों में क्या फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पे किस किस्म के जानवर मिलते हैं इन पहाड़ियों के अंदर, और आगे जो मज़ीद पहाड़ हैं वहाँ पे किस किस्म के जानवर और किस किस्म के खूबसूरत मनाज़र हैं। ये व्लॉग्स का एक मुसलसल सिलसिला है जो वक्तन फ़क्तन आपके लिए मैं बना के लाता रहूँगा। और ये पता नहीं मोर की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, नीचे रखे हैं। तो उस दिन जो आपने देखा था वहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट में मोर होते हैं, कुदरती माहौल में, लेकिन ये जो मोर बोल रहा है ये यहाँ पे जो रहते हैं लोग उन्होंने रखे हुए हैं, और उन घरों में ये मोर बोल रहे हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग हमारा अपने अख्ताम को पहुँचा। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपके लिए मालूमाती होगा। इससे पहले जितने व्लॉग थे वो तफरीही थे, आज का व्लॉग यहाँ के हवाले से मालूमाती था। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सी मालूमात मिली होंगी। इसी के साथ आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। फेवरेट